करीब पढ़ के देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र भी कुरान में किया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र भी कुरान में किया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र भी कुरान में किया है, और कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी मौजूद है। और इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक का मुकम्मल प्रोसीजर है, अल्लाह ने उसे भी कुरान में इरशाद फरमाया। तो उलमा फरमाते हैं कि नबियों की विलादत का ज़िक्र करना ये तो अल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया है। तो जब नबियों की विलादत बयान हो सकती है तो फिर इमामुल अंबिया की विलादत क्यों नहीं बयान हो सकती है। रह गई बात यह कि कुरान मजीद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में कुछ है या नहीं है, तो भाईजान मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ताकीक बेशक आ गए तुम्हारी तरफ एक अज़मत वाले रसूल। फरमाया कि उनकी ये भी शान है कि वो तुम ही में से हैं, और फिर ये भी शान है कि जब उनका उम्मती कोई मुश्किल में आ जाए तो वो नबी बर्दाश्त नहीं फरमाते हैं, और उनकी ये भी शान है कि वो तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं कि तुम कामयाब हो जाओ। मतलब क्या कि कलमा